324 श्रीमती शीला गौतम। 324. So question number 324, a statement is laid on the table of the House. अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मेरे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने देश के उन सभी वैज्ञानिकों एवं सैनिकों को भी धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने कठिन परिश्रम से आज हमारे देश में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। यह काम हमारे देश के आयुध कारखानों द्वारा निर्मित एक विशाल उपलब्धि है। आज हम दुनिया के सामने सीना ताने खड़े हैं कि हम रक्षा संबंधी मामलों में आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, माननीय, क्या तकलीफ क्या हो रही है आप लोगों को, ये बता दीजिए। नहीं, जब इतने भाषण आप लोग देते तब तो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अब सुनने की भी कोशिश करिए ना, आप लोग सुनने की कोशिश करिए। मैडम प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रश्न करने जा रही हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में आयुध कारखानों द्वारा रक्षा बलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आयुध कारखानों से निर्मित सामान से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आयुध कारखानों का वाणिज्यीकरण के लिए आपके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे बहुत लंबे नहीं होंगे आप लोगों के भाषण की तरह। अध्यक्ष जी, जहाँ तक विदेशी मुद्रा अर्जित करने की बात है तो हम लोगों का निर्यात तो नहीं के बराबर है। कुल मिलाकर 14.6 करोड़ रुपए का निर्यात पिछले साल हम लोग कर पाए हैं और सबसे अधिक जो हुआ था वो 95-96 में जो 19 करोड़ रुपए का था। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की नीति कुछ ऐसी रही है कि निर्यात की दिशा में कोई विशेष प्रयास हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि वो नीति सही नहीं रही है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक है, हथियार आदि जो हमारे देश में नहीं बनते हैं और अधिकतम नहीं बनते हैं, हम विदेश से खरीदते हैं और उस पर हम लोग हजारों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। और जो छोटी चीज़ें हम लोग बनाते हैं और जिनके लिए दुनिया में मार्केट है, तो उस दिशा में हम लोगों ने ऐसा कोई पहल कभी नहीं किया कि हम लोग निर्यात करने के हालत में पहुंच जाएं। तो इसलिए मामूली हम लोगों का निर्यात रहा है, जैसे मैंने बता दिया, और औसतन अगर इसका निकाला जाए शायद 10-12 करोड़ रुपया प्रति वर्ष पिछले कुछ 5-6 सालों में ये रहा है। हमने अध्यक्ष अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ और रक्षा मंत्रालय के बीच में एक संवाद चलाया था और उस संवाद में जो अनेक निर्णय लिए गए हैं उसमें एक निर्णय ये भी है कि रक्षा विभाग में हम लोगों के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में अथवा अन्य हम लोगों के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रक्षा से जुड़े हुए जो भी चीज़ों को, जो भी आयुध हम लोग तैयार करते हैं, इसके लिए विश्व में जहाँ भी बेचना संभव हो तो वहाँ बेचने के लिए हम लोग भी तैयार रहें और उसके लिए जो भी संस्था का निर्माण अगर करने की ज़रूरत पड़ती हो तो उसको भी करने की कल्पना उस सम्मेलन में या उस बैठक में, जिसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के और हमारे मंत्रालय एवं तीनों सुरक्षा बल के विभागों के अधिकारी थे, तो उसमें ये निर्णय लिया गया है और मुझे विश्वास है कि इसमें हम लोग काफ़ी कामयाबी पाएंगे। सप्लीमेंट्री प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जून 98 में रक्षा सहयोग पर व्यापक चर्चा के लिए एक भारतीय दल रूस की यात्रा पर गया था। क्या सरकार रूस के साथ हमारे देश की आयुध कारखानों द्वारा निर्मित सामान को आयात करने के लिए राजी हो गया है? और क्या सरकार भविष्य में इस संबंध में अन्य देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा देगी? यदि हाँ, तो तत्वावधान क्या ब्यौरा है? अभी माननीय मंत्री जी ने 16 देशों का इसमें ब्यौरा दिया है, उसका विस्तार से मैं जानना चाहूँगी। अध्यक्ष, ये प्रयास तो जारी रहेगा और रूस से जो हम लोगों का समझौता है उसमें मोटा मोटी वहाँ से जो भी हमें
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की आवश्यकता है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और उसके साथ साथ जो चीज़ें तत्काल हम लोगों को ख़रीदना ज़रूरी है तो वो ख़रीदना। तो अभी जो हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था उसका यही काम था और वो काम उन लोगों ने किया है। हमें विश्वास है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और कुछ वस्तु हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे उसके तहत, तो उसे विश्व के कुछ देशों में बेचना संभव होगा, लेकिन कौन देश में कितना हम लोग बेच पाएंगे उस पर आज के दिन कहना मुश्किल है। श्री दत्ता मेघी। तो महोदय, ये जो आयुध कारखाने हैं खासतौर महाराष्ट्र में और विदर्भ में, नागपुर, भंडारा और चंद्रपुर में है, डिफेंस फैक्ट्रीज है, वहाँ पे जो कैपेसिटी है उनकी काम करने की, वो आधी से कम कैपेसिटी में वहाँ के कारखाने काम कर रहे हैं। वहाँ जो लोग हैं उनको काम नहीं है। ये बात मंत्री महोदय ख्याल में है क्या? और जो अपने को अत्याधुनिक जो शस्त्र हम बाहर से आज भी मंगा रहे हैं, प्रदेश में देने छोड़िए, तो ऐसा अत्याधुनिक शस्त्र बनाने के लिए ये कैपेसिटी का अपन यूज करने वाले हैं क्या? आधे से कम कैपेसिटी में वहाँ के कारखाने चल रहे हैं, वहाँ के जो लोग काम करते हैं उनको काम नहीं है। तो इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर देश में 39 कारखाने हैं, जिनमें से 10 महाराष्ट्र में हैं। और माननीय सदस्य का ये कहना बिल्कुल ही दुरुस्त है कि इन सारे कारखानों में केवल महाराष्ट्र में जो कारखाने हैं उन्हीं में नहीं, बल्कि सारे कारखानों में जितनी संभावना है, जितना उसकी क्षमता है, इतना काम हो नहीं रहा है। लेकिन उसके पीछे कारण, जो सबसे मुख्य जो कारण है कि ये कारखाने ऐसी सामग्री बनाते हैं जो समर के लिए है, और जब आमतौर पर जब उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर ये कारखानों में जो क्षमता है वो क्षमता के मुताबिक कोई चीज़ पैदा करना उचित नहीं होता है। अगर ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो गई कल कि जहां हमें हथियारों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो हमने अगर आज ये क्षमता और उसके साथ वहां काम करने वाले कर्मचारी उसमें किसी भी प्रकार की कटौती करने की बात की, तो उससे नुकसान होना है देश का। तो इसलिए आपको ये नुकसान को सहन करना होगा कि स्थिति बनी रहेगी, और हम तो ये पसंद करेंगे कि ऐसी स्थिति बनी रहे कि जहां ये कारखानों का जो पूरी क्षमता है वहां तक पहुंचने की जरूरत हम लोगों को नहीं आए। मिस्टर ईवी राघवन। आधे से ज्यादा लोगों को काम नहीं सर। बात सही है, तो मैंने बता दिया, मिस्टर ईवी बता राघवन। दिया मैंने कि वो ऑर्डिनेंस में कहाँ भी दुनिया में ये बात बनी रहेगी, क्योंकि आप तैयारी में रहते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब काम जाएगी। Mr. Speaker, sir, Mr. Speaker, sir, I would like to know from the Honorable Minister that is there any proposal to allow private participation in the existing ordnance factories? If there is any proposal, would it be good for the security of our nation? अध्यक्ष, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ऐसे भी कारखाने हैं जहां कपड़े बनाए जाते हैं, जहां जोंगा बनाया जाता है, और आज के दिन हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जबलपुर में जो जोंगा बनता है, ये मान्यता है, सामान्यता देश में कि इससे बढ़िया कोई भी। My question was in English. If the Honorable Minister may give the answer in English. I'm sorry, I apologize. Sir, there are various things that we produce in our ordnance factories, including clothes. And there are also areas in our ordnance factories where we are producing vehicles, which, for instance, the Jonga that we produce is today reputed to be the best vehicle of that type in the market, both in terms of its capacity, in terms of its fuel efficiency, and everything excepting its looks. Now, there will always therefore be areas where interaction and cooperation and perhaps also collaboration with the corporate sector will be possible. For instance, as on date, the corporate sector does give us a whole lot of material which finally goes into the end product in the ordnance factories or in the various undertakings that we have. And therefore, what is there at an informal level, if we formalize it and in the process, A, have technology sharing, B, technology improvement, C,
more effective marketing and more effective production. I think we should welcome that. And this was one of the this was a part of the agenda of the conference that we had between the Confederation of Indian Industries and the Defense Ministry. Mr. But Chetan we are Chauhan. waiting for the reports, and when those reports come, we will take the decisions. Mr. Chetan Chauhan. Mr. Chetan Chauhan. Not ये जो Mr. figure Chauhan. है- I called Mr. Chetan Chauhan. Chetan Chauhan. आप भी चौहान है क्या? अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, Not Chauhan. He is अपने देश के साहू। अंदर खासकर की जो छोटे वेपन्स हैं, स्मॉल वेपन्स जो हैं, इनकी डिमांड बढ़ते चले जा रही है और आज भी अपने देश के अंदर जो बनाए जा रहे हैं, जो भी हथियार बनाए जा रहे हैं, उसके मुकाबले जो विदेशी हथियार हैं, चाहे वो पुराने आए, हालांकि अब बैन लग गया है, लेकिन पुराने आए हुए जो भी हैं, लोग अभी भी उन्हीं को जो है प्राथमिकता देते हैं। तो मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि अपनी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो हैं, इनके अंदर क्वालिटी सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है, और जैसा भी बताया कि शायद टेक्नोलॉजी लाने की कोई बातचीत चल रही है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत जो हुई है कहाँ तक पहुँची है और कब तक इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि अपने देश के अंदर ही जो मार्केट है ये काफ़ी बढ़ते चला जा रहा है। जिस प्रकार से अपने देश में आतंकवाद है या कानून व्यवस्था भी जो है बहुत जगह पर ख़राब होते चले जा रही है, सुरक्षा के लिए बहुत लोग जो हैं हथियार लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी यही है कि वो क्वालिटी के कारण नहीं ले रहे हैं। इन दो चीज़ों के बारे में मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, छोटे हथियारों को सुधारने के लिए जो टेक्नोलॉजी में सुधार होने की ज़रूरत है वो हमारे देश में आज काफ़ी है, और उसको और भी जहाँ सुधारना संभव है वो सुधारने का काम भी लगातार जो डिफेंस लेबॉरेटरीज हैं उसमें जारी है। और मुझे नहीं लगता है कि छोटे हथियारों के लिए आज हमें टेक्नोलॉजी के लिए विश्व में कहीं भी जाने की विशेष ज़रूरत है, मगर जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पर निश्चित ही कदम उठाए जाएंगे। Now Chetan Chauhan to Mr. Prithviraj Chauhan. Mr. Speaker, sir, the minister has made a very important announcement, policy announcement today that he intends to give export orientation to our ordnance factories. And I welcome the announcement and thank him for that. Because sir, it's a fact that most of the 40-odd ordnance factories are working below capacity. They're also working on a principle of cost plus manufacture, which itself cannot produce efficiency. And therefore, exports are virtually ruled out. My question to the minister is whether he will consider a complete overhaul of the structure, completely restructure the ordnance factories and corporationize them like other defense public sector enterprises are already doing. Will he consider corporationizing? Thank you. Sir, we are working on the ideas that the honorable member has just now enunciated, and as and when the proposals are formalized, then I shall come before the House or make an announcement. Jai Singh. इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक खेल का मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है। इस देश में निशानेबाजी के लिए तमाम राइफल, पिस्टल, एयर राइफल, आज जितने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं उन सबों में भारत के खेल के लिए, निशानेबाजी के लिए हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और पिछले 50 वर्षों में हमारा डिफेंस का जो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाया, और ये अकेला खेल का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें भारत ने कई बार कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल जीत के, स्वर्ण पदक जीतकर भारत के नाम को रोशन किया है। करनी सिंह से लेकर जसपाल राणा तक विश्वविख्यात निशानेबाज इस देश ने पैदा किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए निशानेबाजी के ये बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, एयर राइफल, एयर पिस्टल, क्या मंत्री जी ध्यान देंगे कि इस तरह की व्यवस्था हो ताकि उन निशानेबाजों को ये सस्ते दाम पर यहाँ मुहैया किया जा सके, ताकि दुनिया से जो उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। Please ask your supplementary. जी। No, no. Mr. और Singh. उसी स्टैंडर्ड के उसके गोली, क्योंकि कारतूस की भी बड़ी सख्त कमी है, उसी स्टैंडर्ड की उसकी गोली, कारतूस भी क्या इस देश में व्यवस्था की जाएगी ताकि भारत के निशानेबाज अच्छा काम कर सके। अध्यक्ष, इस दिशा में हमने पहले ही पहल की है और
ये मामला कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। श्री उपेंद्र जी, मिस्टर उपेंद्र। उल्लास पाटिल। Speaker sir, Next question is yours. How can you be allowed? Mr. Speaker, sir, the ministry is talking about exports, commercialization and all that. But the immediate problem of the ordnance factories is the modernization and also replacement of the obsolete machinery. Whereas the ordnance factories demanded a lot of money for replacement of the machinery, obsolete machinery, the current budget has not provided that, and there is a grievance on that account. Will the minister consider giving adequate funds for modernization of the ordnance factories? Secondly, as minister himself has admitted, they are making so many things which are not supposed to be made by them, for which there is enough competition or enough units in the country. Will you consider curtailing the products which are made by the ordnance factories, confining them to the defense sector? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, इस पर पिछले कई दिनों से Judge ji मंत्रालय में चर्चा he has जारी है। asked the question in English. Don't force it. Okay, he understands. Sir, the point that has been made by the honourable member in a supplementary has been under consideration of the ministry for a while, and a report on the possibilities of modernizing and at the same time divesting oneself of some areas where one need not be, like for instance in producing garments, etc., have been subjects of that report. That report is under consideration and we'll take a decision soon on this. Now, insofar as providing adequate funds are concerned, I don't think there will be any problem in providing funds where the needs of the ordnance factories or the defense forces is concerned. Question number 325, Sri K.S. Rao. Question number 325.